नबी की तारीफ सुनकर कोई जोर थोड़ी होता है, मगर हम जबरदस्ती नहीं सुनाना चाहते, दिल से सुन जब तक दिल का है। कितना देर हमारा वक्त अब बचा है जी? बोलिए बोलिए भाई। या अल्लाह, एक पीछे वाला 5 घंटा 5 घंटा कसम से 5 घंटा बोलेंगे, रूह क्यों ना निकले, मगर वादा करके 41 दिन ऐशा के वजू से नहीं, फजर के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा। इंशाअल्लाह 5 घंटा बोल कर जाऊंगा। यार गौसे आजम के दर के गुलामी का पट्टा इस कुत्ते के गर्दन में मौजूद है। 5 घंटा इंशाअल्लाह बोल। अब माइक अगर खत्म हो जाए तो यकीन नहीं करते, आजमा कर देखना चाहते हैं, बंद कर देंगे माइक, आप थक जाओगे। इंशाअल्लाह नबी का बेटा नहीं थकेगा। ये हमने बहुत ऐसी महफिलों में जाकर बोला, ये दूसरा मुकर्रिर बोला, ये कसम से उसका थोड़ी बात हो जाए। मजाक नहीं कर रहे इस माइक में, और हम खाली पेट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बरेली से करम हो रहा, बगदाद से आया बरेली, एक बीच में छूट, बगदाद से आया कछौछा, कछौछा से आया बरेली, और जब बरेली से आया तब पहुंचा उद्देल, और जब अब्दुल रहमान बाहों को फैलाया तब पहुंचा शेखुल मुस्लिमीन, शेखुल मुस्लिमीन ने सीधी निगाहें इनायत इस सियाकार पर फरमा दिया, गुलाम ने झोली फैला दी, कैरी का सारा फैज इस गुलाम के सीने में आ गया। खुदा की कसम, जब तक जिंदगी है इसी हिम्मत के साथ सलामत रखे। एक आदमी अच्छा समझ में आया कि हुजूर अब्दुल रहमान हुजूर शेखुल मुस्लिमीन पर बोले तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, सही है ना यार? मत हमको चाहिए ही नहीं। हमने हुजूर शेखुल मुस्लिमीन शेख की बारगाह में गुलाम गया और झगड़ कर मांगा, तो हमको मत दीजिए शेखुल मुस्लिमीन के, हम जितना पाना हमको पैसा दे के लालच मत दीजिए कि शेखुल मुस्लिमीन पर बोलो। यार मेरे माँ बाप शेखुल मुस्लिमीन के जिंदगी पर, उनके कदमों पर भी सियाकार के माँ बाप कुर्बान है। हमें जरूरत नहीं है इसकी, मगर साहब सुन रहे हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कब्र की अंधेरी रात, अंधेरी कोठरी, मेरे इमाम ने फरमाया था, लहद में इसके रुखे शहकदा, अंधेरी रात सुनी थी चरा, अंधेरी रात। ये कौन गाँव है? वो करिए इस्लामपुर, बोलिए इस्लामपुर। तो आला हजरत ने इस्लामपुर वाला रात का अंधेरा नहीं था, लहद में इसके रुखे शहकदा लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चरा, और उसके बाद प्यार किया, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे, वो क्या बहक सके जो ये सुराग नहीं? ये सुराग क्या? ये मशाल थोड़ी है, सुराग क्या लालटेन थोड़ी है, सुराग क्या मोमबत्ती थोड़ी है, सुराग क्या LED लाइट थोड़ी है, सुराग क्या फ्लैश लाइट थोड़ी है, सुराग क्या मोबाइल की लाइट थोड़ी है। यार अहमद रजा नबी ने इसके लिए मचल कर कहा, जिसका सीना इसके मुस्तफा का मदीना बन गया हो, फिर वो सुराग लेकर कब्र में जाए तो फरिश्ता भी देख कर कहेगा, सोने दो नबी का सच्चा वादा। ये नौजवान तुम रात में लालटेन लेकर फ्लैश लाइट लगाकर घूमता, अल्लाह तुमको तौफीक दे कि अब बाल कटाना कैसे कटाना, जो तरीके से मौलाना लोग मौलाना साहब लोग इतना बड़ा सुन्नत नहीं रखता है, सुन्नत तरीके इतना बीच से मांग निकालना सरकार की सुन्नत, इधर से मांग निकालना सरकार की सुन्नत, पीछे पूरा बाल कोर करके बाल कोरना सरकार की सुन्नत। तो इस सुन्नत से तुमको शैतान का भड़काता है। अभी अब्दुल वहाब ने कहा था, हजरत थोड़ा से सिकंदर वाला इधर रंग दे दीजिए, क्योंकि सब मुजब जमीन
हम सोचते हैं कि वो है तो वो हमारा, वो है तो हमारा, मगर याद रखो फकीर कादरी आज दोनों में तुम्हें फर्क बताकर जाना चाहता, दोनों में ये मत सोचो ये हमारा है तो हमारा। एक कुर्ता टोपी तो शैतान भी पहन कर, कुर्ता टोपी दाढ़ी नहीं दाढ़ा शैतान भी रखकर घूमता, तो धोखा मत खाना केहू से, धोखा मत खाना ये हूँ या नबी सलाम अलैकुम, धोखा मत खाना यही मुस्तफा जाने रहमत वाला। यकीन करना शैतान तो ऐसा था कि जन्नत में था, किसमें था ये बोलो भाई, किसमें था? जन्नत में। और जन्नत का मेवा, जन्नत का झूला, वो मरदूद झूले झुलाए फरिश्ता, इतना पावर, उसके बावजूद भी एक ही चीज ने जन्नत से गाफिल कर दिया, जन्नत से बाहर कर दिया। एक ही क्या था? वो इसको अल्लाह ने फिर हुक्म दिया है फरिश्तों आदम को सजदा करो, सबने किया। फंसा जादू इल्ला इब्लीस खड़ा हो गया कर, मौला मैं मिट्टी है, मैं आग, आदम मिट्टी, ए मौला मेरी तखलीक आग से, आदम का वजूद मिट्टी से, ए मौला कभी आग भी आदम को मिट्टी को झुकेगा? अकड़ गया, जब अकड़ा तो वो था वो मुत्तकी और परहेजगार था कि रूए जमीन पर अगर उसके सजदे को फैला दिया जाए ना तो राई के दाने के बराबर भी जगह नहीं बचती जहां कोई दूसरा बंदा सजदा करता। इतने सजदे जन्नत के झूले में जब बैठे तो झुलाने वाला फरिश्ता उसके इल्म के चर्चे आसमानों में, मगर सिर्फ एक हुक्म था कि आदम को सजदा कर, अकड़ा सजदा कर, तो सजदा तो ताज़ीमी, अरे अबदी सजदा इबादत का एक सजदा सिर्फ खुदा किसी और के लिए फिर वो सजदा नहीं, मगर ये सजदा तो ताज़ीमी सजदा था, एहतराम करने के लिए रब ने दिया। अकड़ गया, मैं आज से आदम मिट्टी से, तब पीर भी इतना बड़ा मजबूत कि जन्नत में बैठा है और अकड़ कर कहा मिट्टी, और पीर भी इतना बड़ा मजबूत कि हिंदुस्तान में काम मरकर मिट्टी में मिल गए। तो जो हाल पीर का था कि जन्नत से निकाला गया, वही हाल मरीज का होगा, मरकर चला जाएगा मगर जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जो हाल उस्ताद का था वही हाल पीर का होगा, हाँ जो हाल उस्ताद का था वही हाल पीर का होगा। इसलिए यारो तो दौड़ दे, दाढ़ी टोपी कुर्ता पजामा बहका न अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक कहोगे ये हजरत कैसी तकरीर करते यार, मौजूद से करते। यकीन करना ऐसी बातें शेखुल मुस्लिमीन के करम से जहन में आ रही है जो मेरे पूरे सफर में और अभी तक नहीं 4 महीना पहले तक भी जहन में नहीं। कसम खुदा की झूठ नहीं, वो सच बोलेंगे। ये मिंबर रसूल पर बैठे हैं, झूठ का काम नहीं करेंगे, वरना ये इसमें बीच मिंबर पर बैठ के जो झूठ बोलेगा ना कल मैदान क़यामत उसके ज़बानों को फरिश्ते कई चीज अल्लाह माफ करे। कसम से याद ही नहीं था मगर याद आ गया। कार्य कर रहे थे हम, बोलिए कार्य कर रहे थे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मुहक्किक अलल इतलाक, किसी ने सवाल किया सरकार क़यामत जब करीब होगी, इल्म तो दुनिया से उठा लिया जाएगा और मस्जिदों में भी वही हाल, मुचमुंडा आदमी मुतवल्ली बन के बैठे मस्जिद, मुचमुंडा। हमारा छत्तीसगढ़ में मुचमुंडा कहता है, दमदम का जो हवाई जहाज उसको मुचमुंडा कहता है, बिल्कुल साफ। वो आदमी बैठा है मस्जिद में मुतवल्ली बन के, ऐसा लगता है अपने बाप के घर बैठा, कहता है इमाम साहब फजर में आप नहीं आते, और 20 साल उम्र हो, 40 साल उम्र हो गई, 20 साल में एक दिन फजर नहीं करना। इमाम साहब से कहता है इमाम साहब फजर में नहीं आते। तो जिसने कहा मुतवल्ली मुचमुंडा बन के कि इमाम साहब फजर में नहीं आते, वो बेटा कब्र की तैयारी कर ले। कसम से फरिश्ता ऐसा देगा ना कि मिजाजे हरा हम लोग माफ करें, आज तो हिंदुस्तान में ये हाल है कि मस्जिदों में मुतवल्ली बनने के लिए चुनाव हो रहा है।
किसी का टोकरी छा, किसी का झाड़ू छा, किसी का फूल छा, किसी का दरख्त छा, किसी का मोटरसाइकिलिया छा, और फोटो भी है और जो उसका निशान है वो भी है। और ये नहीं देख रहे कहाँ, और जैसे लगा हुआ है जैसे ये कांग्रेस और बीजेपी को वोट दे रहा है। कसम से भाई हम तो दुआ करते हैं जितना ऐसा आदमी है ना जो वोटिंग करवाता है, ऐसे लोगों को अल्लाह जल्दी मौत कहेगा हजरत ऐसे ऐसे दुआ करते यार, हम लोग को शर्म आनी चाहिए। अब तुम चाहे किसी चीज का फतवा लगाओ, नमाज हम एक वक्त पढ़ते नहीं, रोजा हम 30 दिन में एक दिन रखते नहीं, पहला रखा 30 रखा का 28 पे। ईद की नमाज में सबसे पहले सब में हम इतना लंबा पैजामा के एड़ी से नीचे, टोपी इतनी लंबी तो इधर लगे, देखे तो लगता कुतुब मीनार सर में लेकर ईद के दिन सबसे पहले सब। और यहाँ जुमा के दिन ऐलान करा फलाना मुतवल्ली के पक्ष के लिए खड़ा है, उसका टोकनी छाप है। यार हमें तो शर्म आनी चाहिए, अल्लाह के घर में मुतवल्ली ही, ये मुतवल्ली और मुतवल्ली नहीं, वही आदमी अल्लाह के घर की खिदमत करता है, मौला जी से अपने घर की खिदमत के लिए पसंद। समझ रहे हो यार, मैं हकीकत कहता हूँ, तुम्हें चोट लग रही होगी ना, अल्लाह करे कि हम इस बातों को अपने सीने में जज्ब बुरा मत मानना। जरूरत है मेरे माशरे में यार, जरूरत है इस्लाह की, जरूरत है सुधार की। आज हमारी करतूतों की बुनियाद पर ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लामा फजल हक खैर अब्बासी वादी जैसी जब अपना खूने जिगर को बहाकर सींच कर इस हिंदुस्तान को चमनिस्तान किया, तब जाकर ये हिंदुस्तान का माहौल खुशनुमा हुआ। आज यही जालिम हमारे करतूतों की बुनियाद पर, हमारे मस्जिदों पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे मदारिसों पर, हमारे रब के नाज़िल किए हुए पाकीज़ा आखिरी किताब कुरान मुक़द्दस पर आवाज उठा रहे हैं। इसके जो गुनहगार हैं और इसके जो जवाबदार हैं ये हम और अगर हमने कुरान पढ़ना शुरू किया होता और कुरान की तिलावत करते होते तो इनके बाप पे ताकत नहीं थी कि कुरान की इज्जत पर आवाज उठा लेते। अगर मस्जिदों की हमने आवाज करना शुरू किया होता तो इनके बाप की ताकत नहीं थी कि मस्जिदों पर ये नजरें उठाते। खानकाहों को अगर हमने अदब के साथ आवाज किया होता तो इनकी ताकत नहीं थी कि खानकाहों की इज्जत और आबरू पर आवाज उठाते। यार हमने बोलना छोड़ दिया है, बोलना शुरू कर, बोलने की सीने में पैदा कर, और जब बोलने लगेगा ना तो वो बोलना जो बोलना हजरत अल्लामा फजल हक खैर अब्बासी ने बोला था। जब बोला था ना तो वो काला पानी में खड़ा होकर भी अल्लामा फजल हक खैर अब्बासी ने कहा था कि हर चीज से समझौता है, शरीयत मुस्तफा से समझौता नहीं, हर चीज से समझौता है, मज़हब इस्लाम से समझौता नहीं। यार हम उसी उलमा के मानने वाले हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। बोलने की ताकत पैदा कर अपने अंदर और फिर निकल मैदान में। तुझे तलवार की जरूरत नहीं है, तुझे हथियार की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन्नत रसूल चेहरे में सजा ले, अपने पेशानी में तड़पता सजदा सजदे की चमक पैदा कर दे, उसके बाद मैदान में कदम रख। खुदा की कसम एक नारा तू लगाएगा, मेरा ईमान कहता है आसमान में अल्लाह के फरिश्ते उस नारे का जवाब देंगे, और मेरा ईमान कहता है कि तू निकलेगा मैदान में, अल्लाह आसमान से अपने रहमत के फरिश्तों को तुम्हारी मदद के लिए भेज देगा। फरिश्ते चले जाओ, नबी का गुलाम निकल गया है, अब अपने सर पर कफन बांधा है, अब इस नियत से निकला है कि जान चली जाए रसूलुल्लाह के नाम पर हमें गवारा है, हमारे पेट की इज्जत लूट ली जाए हमें गवारा है, हमारे घर चला दिया जाए हमें गवारा है, हमारे माँ बाप के आंखों को फोड़ दिया जाए हमें गवारा है, मगर नबी से रिसालत पर अगर आवाज उठेगी तो हमें बर्दाश्त नहीं। यार अगर हर जिस्म में जान है तो आओ बोलिए, जिंदगी जिएंगे तो आपकी मोहब्बत में और इंशाअल्लाह मरेंगे। वो दिया मोहब्बत मसलके आला हजरत नारे पैदा कर सीने में बोल देगी। समझ रहे हो, जब बोलना शुरू करोगे ना तो ये जितनी आंधियां चल रही है ये खुद ब खुद रुख फेर ले। सरकार ने फरमाया जिस काम से
अल्लाह नाराज होता है ना, फिर उसमें एक जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। हमें ये भी मानना, एक चाय वाला शाम का चटपटी पिला पिला अगर हिंदुस्तान बेच दिया ना, तो नबी का गुलाम जानता है कि मदीने वाले ताजदार ने हमें हुब्बुल वतनी का दर्स दिया कि जिस वतन में रहे ना उस वतन से प्यार है। और ये वो हिंदुस्तान है जिसके तरफ रुख करके मेरे आका ने फरमाया था मुझे हिंद से वफा की हुआ। ये वही हिंदुस्तान है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं और किसी के बाप की जागीर नहीं। ये नबी के गुलाम हम मुस्तफा जाने रहने के सच्चे आशिकों का हिंदुस्तान। समझ रहे हो? अब मैं अपने मौजूद से हटता हूँ क्योंकि वक्त मेरा जा रहा है। आखिरी बात जो मैं बहुत दूर से सोच कर आया था बताना चाहता हूँ वो सुन लो यार। ये हिंदुस्तान, ये मुल्क हिंदुस्तान, गरीब नवाज मेरा इस हिंदुस्तान का राजा, गरीब नवाज मेरा इस हिंदुस्तान का राजा। तुम परवाह अपने जान की मत करना, तुम परवाह अपने खानदान की मत करना, तुम परवाह अपने आल और औलाद की मत करना, तुम परवाह अपनी प्रॉपर्टियों की मत करना। यार मैदान में हमें कूदना है, जब कूदेंगे ना अगर मौत भी आएगी ना तो इंशाअल्लाह शहादत की मौत आएगी। यार ऐसी मौत की लोग दुआएं करते हैं मगर दुआएं कबूल नहीं होती। मगर जब नबी का गुलाम मैदान में उतरेगा ना और सफर सर पर कफन बांध कर उतरेगा तो फिर हमें मुस्तफा ने मोहब्बत का दर्श दिया। हम पहले मोहब्बत से समझाएंगे और अगर मोहब्बत से ना मानोगे ना तो तुमने तो यही सोचा था कि इस्लाम तलवार से फैला है। यार तलवार से इस्लाम नहीं फैला है, किरदार रसूलुल्लाह को देखकर उमर जैसी जात ने कलमा पढ़कर इस्लाम को, किरदार मुस्तफा को देख, वरना उमर भी थे इस्लाम कबूल नहीं किया था, छुप छुप कर अज़ान होती। और मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी दुआओं में एक लफ्ज बढ़ाया था, हे अल्लाह उमर को इस्लाम की गोद में दे, दामन में दे दे। अल्लाह ने बताना वाकया मकसद नहीं है, उधर नहीं जाएंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता था अपने घर की अपने जान की परवाह मत करना। अगर ना मुझसे मुस्तफा पर रिसालत पर आवाज उठे, सर पर कफन बांधो, निकलो मैदान में इंशाअल्लाह।